करूंगा। इंसाफ का ना रहे, इंसाफ करूंगा। कोई पहाड़ आए बीच में उसे साफ करूंगा। दुश्मन की हस्ती को बर्बाद करूंगा। और जो भी कोई करे बगावत उसका सर्वनाश करूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं कि मेरे साथियों इस घड़ी अरे हो जाओ होशियार। मेरे साथियों इस घड़ी हो जाओ होशियार। अरे आने वाले हैं अभी बिहार के सर। चारों तरफ कड़ी निगरानी रखना, चप्पे पे नजर रखना, ताकि हमारे सरदार जी आए तो उन्हें यह न महसूस हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में सोते हैं। क्योंकि मुझे सरदार जी के घोड़े के टापों की आवाज मिल रही है। इसलिए तैयार रहो और नजर रखना कोई दुश्मन न जाए। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, अरे गुर्रा के सिर तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज को लंगर पे थाम दूं और पर्दा जमी का फाड़ के समंदर उछाल दूं। बोलो साथियों, तुम लोगों का क्या हाल है और अपने गिरोह की कैसी चाल है? सरदार जी, अगर हमारे गिरोह का हाल जानना चाहते हैं तो आपका दोस्त शेरा सिंह आपको जरूर बताएगा। सरदार जी, बतलाओ शेरा सिंह। सरदार जी, कि आपका नाम सुनते ही सरदार जी आपका नाम सुनते ही सरदार जी बूढ़े बच्चे जवां सभी डर जाते हैं। कि सेठ बनिया महाजन सभी खौफ से आप ही आप में डरते मर जाते। सरदार जी, आपके यह दहशत सिर्फ रायपुर में ही नहीं बल्कि पूरे जालौन और आसपास के इलाकों में छाई है। सरदार जी, शेरा, तुम्हारी बात सुनकर ये तुम्हारा सरदार विक्रम सिंह बहुत खुश हुआ। लेकिन शेरा, आज हम तुम लोगों से बताना चाहते हैं कि आज की डकैती में हमें कितना और क्या क्या धन दौलत मिला है। मेरी बात गौर से कहिए सरदार जी। और ये आज डकैती में मिला भाई लाखों का आशीर्वाद।
और हर हर तरफ खुशियां मनाओ और लाकर पियो शराब। लाकर पियो शराब, यहाँ एक महफिल ऐसी सजवा दो। लाकर पियो शराब, यहाँ एक महफिल ऐसी सजवा दो और मेरे मेरे ऐसो असरत का सारा सामान मंगा दो। रहे न कोई प्यासा, रहे न कोई प्यासा, ऐसा प्रबंध करा दो। मेरे साथियों, कोई भी भूखा और प्यासा ना रहे, रहे न कोई प्यासा, ऐसा प्रबंध करा दो। और आज आज पियो भर भर प्याला और मदिरा की लहर बहा दो। कि लाओ रम की बोतल, लाओ बोतल रम की, हाँ, और छोड़ो बातें गम की। करे जो मनमानी, करे जो मनमानी, और समझ लो उसकी सामत अब है आने वाली। तेरा इसलिए जाओ इसी वक्त एक रम की बोतल लाओ। आज हम सभी साथी यहाँ बैठकर खुशियां मनाएंगे और शराब पी। सरदार जी आप बैठिए। दोस्त चक्कर, जैसा कि सरदार जी का आदेश है, जाओ जाकर रम की बोतल लेकर आओ। सरदार जी, सरदार जी, आपके आदेशानुसार शराब की व्यवस्था हो गई है सरदार जी। शेरा, इसी वक्त हम सारे साथी मिलकर शराब पिएंगे। आप सब लोग एक एक गिलास में अपने अपने पैक बनाओ। सरदार जी, वैसे तो हम लोग आपके सामने शराब पीना मुनासिब नहीं समझते, मगर ये आपका आदेश है, इसलिए हम लोग आपकी बातों को नहीं टाल सकते। शेरा, आज के दिन हम लोग यहाँ शराब पिएंगे और इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है। शेरा, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग शराब पीने जा रहे हैं, इसलिए उतनी ही पीना, क्योंकि जितने में सब लोग कंट्रोल रहो, क्योंकि पुलिस हम लोगों की तलाश में है। इसलिए सब लोग पियो, लेकिन होशो हवास में रहे। वाह, सचमुच में इसे जितना ही पियो, जी कहता है कि बस पीते ही रहो, पीते हो। लेकिन कहने वालों ने सच ही कहा है, और जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी,
से कम हो कि उसकी जवान जवान। जो कहता बुरा इसको वो खुद ही बुरा है, जो कहता बुरा इसको वो खुद ही बुरा है, और चखा कर नहीं व्यर्थ उसी की जवानी। साथियों, सचमुच में अगर जो इसे अपने होठों से नहीं लगाया, समझ लो उसकी जवानी व्यर्थ है। लेकिन हम लोग पीते हैं तो इसे खुशी में नहीं पीते, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से इस डाकू लिबाज में आए हैं, पैदाइशी डाकू नहीं है, इसलिए हम लोगों को बहुत बड़ा गम है। क्योंकि मुझे पीने का शौक नहीं है साथियों, और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। भगवान कहाँ जाऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। या भगवान, और करा में हो बैरे हो गए हमार, करा में हो बैरे हो गए हमार। चिट्ठिया होए सब क्यों बाटे, चिट्ठिया होई सब क्यों। चिट्ठिया होए सब क्यों बाटे, चिट्ठिया होए सब क्यों बाटे। कर मेवा हो क्यों ना बाटे हमारे, कर मेवा हो क्यों ना। नैया होए सब क्यों खेवे, नैया होए सब क्यों खेवे, सब क्यों खेवे। उमरिया हो क्यों ना खेवे हमार, सजलवा बैरी हो गए हमार। कर
अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो विक्रम सिंह की उंगली हरकत कर गई तो बेमौत तुम्हारी जाओगी। साथियों, सबसे पहले इस औरत की तलाशी लो, जैसे फटाफट तलाशी लो। सरदार जी, इस औरत के पास कुछ भी नहीं है। क्या कहा? कुछ भी नहीं है? हाँ सरदार जी, इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहां की रहने वाली हो और कहां जा रही हो? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कहाँ जा रही हूँ, कुछ नहीं मालूम सरदार जी। तेरा इसे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि ये इतनी डरी और सहमी हुई है, इसलिए इसे गुफा के अंदर ले जाओ। जैसी आज्ञा सरदार। दोस्त जग्गा, जाओ इस औरत को गुफा के अंदर ले जाओ। तेरा सरदार जी, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, ये कहीं पुलिस की मुखबिर तो नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अगर ये पुलिस की मुखबिर होगी तो फटाफट पता चल जाएगा। सरदार जी, मैं इससे प्यार भरी बातें करूंगा। अगर ये मुसीबत की सताई हुई होगी तो ये प्यार करने से इनकार कर देगी, और अगर ये पुलिस की मुखबिर होगी तो ये मेरी बात मान जाएगी। क्यों नहीं सरदार जी? इसलिए जाओ, उसे लेकर आओ। दोस्त सिरा, जग्गा, जाओ और इस औरत को लेकर आओ। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। पूछिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो कौन हो तुम, कहां से हो आती चली? कौन हो तुम, कहां से? हो आती चली, कुछ न होगा बुरा, गर्ज बतलाओगी तुमको पहुंचा दूंगा, और तुम्हारी जगह दिल में बेखौफ होके बताओ जरा। कौन हो, मैं कहाँ से हूँ, आते चले। कौन हो, मैं कहाँ से हूँ, आती चले। इसको मत पूछिए और न बतलाओगे, करके किस्मत का अपने भरोसा चलिए। मुझको मालूम नहीं मैं कहाँ जा रही। इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मैं मुझे नहीं मालूम। कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? तो है दिया साथ तेरा किसी ने नहीं, हाल मालूम हुआ सब तुम्हारा मुझे, और साथ में तुम रहोगे तुम बाज हो। हाँ, साथ में तुम हमारे चलो जाने मन, बन के आओ मेरी माहे पारा मुझे। अगर तुम मुझे अपना शौहर बना लो तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, और अगर तुम्हारे साथ किसी ने अत्याचार किया होगा तो मैं उसका बदला चुकाऊंगा।
मेरी बात तुम्हें स्वीकार है या नहीं? आओ तुम मेरे साथ। आपके साथ शौक से चलती, लेकिन जिस तरह आप ले जा रहे हो उस तरह नहीं। फिर कैसे? तो साथ ही चलते तुम्हारे बड़े शौक से, साथ ही चलते तुम्हारे बड़े शौक से, और बहना कहे कर अगर तुम बुलाते मुझे, बहना कहे कर अगर तुम भैया चरण चूमती आपको, भैया भैया क्या कहा? मुझे भैया कहा? इसका मतलब सचमुच में तुम कोई पुलिस के मुखबिर नहीं हो। आज मैं ये क्या करने जा रहा था? मेरी गलतियों को क्षमा करना। और आज अगर तुमने मुझे भैया कहा है तो आज से मैं भी तुम्हें अपनी धर्म की बहन मानता हूं। और आज एक बहन होकर एक भाई की इस सूनी कलाई में राखी का धागा बांधे बहन। भैया मेरे पास राखी का धागा भी नहीं है, आपकी कलाई में क्या बांधूं? बहन, जो बाजार में बिकने वाली राखी होती है वो तो सिर्फ शोभा के लिए होती है बांधी। अगर बहन तू अपने इस साड़ी के आंचल से एक धागा भी अपने भाई के कलाई में बांध देगी तो मैं समझूंगा कि मैं दुनिया का खुश नसीब भाई हूं। ठीक है भैया। भैया आइए। भैया मेरे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाओ, भैया मेरे राखी के बंधन को बहन, तेरे आंखों में आंसू। बहन, इस अवसर पर तो हर बहन खुश होती है कि आज अपने भाई की सूनी कलाई में राखी का धागा बांधा। लेकिन बहन, तू आज रो रही है, तेरे इस रोने का क्या कारण है बहन? बता बहन,
इस तेरे भाई की सौगंध है। भैया अगर ये बात है तो आपको मैं जरूर बतलाऊंगी मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, सब बताती हूँ भैया। मैं तो रायपुर की रहने वाली हूँ। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है भैया। क्या कहा, तुम्हारा नाम मीरा है? हाँ, एक दिन हमारे स्वामी जी फॉसिलिटर के घर आए और एक दिन घर पे हम हमारे पति खुशियां मना रहे थे तो अचानक ही हम दोनों को सो गए और उसी समय ठाकुर कालीचरण सिंह आया और आते ही मुझे खंभे में बंधवा दिया। हाँ, और मेरे पति को बहुत मारा और उसके बाद मेरे पति को भी बंधवा दिया और मेरी मासूम गुड़िया बेटी काजल की इज्जत लूट लिया। इतना ही नहीं भैया, वो ठाकुर कालीचरण सिंह मेरे घर में आग भी लगा दिया और इसी आग में मेरे पति और मेरी बेटी काजल जलकर खत्म हो गई। बहन मीरा, तेरे साथ वो कालीचरण इतना बड़ा अत्याचार किया है तो आज ये तेरा भाई उस कालीचरण को नहीं छोड़ेगा। हाँ मेरी बहन, तो खा के सौगंध राखी की कहता हूं मैं, खा के सौगंध। सौगंध कहता हूं मैं, जान दे दूंगा मीरा बहन के लिए। आज काली को जिंदा मैं छोड़ू नहीं, लाश तपेगी दो गज कफन के लिए। चलो उस हरामजादे काली का नामो निशान मिटा दे। ठहरो भैया, आखिर आपने जब मुझे सहारा दिया है इसलिए भैया मैं चाहती हूँ ठाकुर कालीचरण को मैं मारूं। क्या कहा? बहन, अगर तू अपना प्रतिशोध खुद चुकाना चाहती है तो ठीक है। आज ये तेरा भाई तुझे ऐसी एक ज्वालामुखी बना देगा कि जिस वक्त तू कालीचरण सिंह के सामने जाएगी, कालीचरण तुझे देखकर खुद हैरान हो जाएगा मेरी बहन। लेकिन आज के बाद तू मीरा नहीं बल्कि मैं तुझे डाकू गंगा के नाम से विख्यात करूंगा और रायपुर के कोने कोने में तेरी दहशत होगी। बहन, ये ले संभाल बंदूक और खत्म कर दे इस समाज के जो हमारे दुश्मन हैं। आज के बाद हमारे गिरोह की सरदार बहन गंगा होगी। साथियों, डाकू गंगा की, डाकू गंगा की, डाकू गंगा की। बहन, हमारे साथ गुफा में चलो और हम एक सरदारी सूट बनवा कर रखे हैं, चलकर उसे धारण करो। चलिए भैया, चलिए। जय मां भवानी। जय मां